नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनप्रीत सिंह। आप देख रहे हैं मनीज़ कैफ़े। एसएससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन 17 मई को जो रिलीज़ किया गया है वो है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस एग्ज़ामिनेशन 2022। डेट्स की अगर हम इस नोटिफिकेशन की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो 17 मई 2022 से 16 जून 2022 तक है। आप जो लास्ट डेट है इसको अप्लाई करने की वो 16 जून है। आप रात के 11 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। जो फ़ीस की डेट है, जो आपने फ़ीस ऑनलाइन सबमिट करनी है वो 17 जून तक आप कर सकते हैं। अगर आप चालान जनरेट करके ऑफलाइन पे करना चाहते हैं तो उसके लिए लास्ट डेट 18 जून है। गवर्नमेंट स्ट्राइव टू हैव a workforce which reflects gender balance and women candidate are encouraged to apply। तो यहाँ पे वुमेन कैंडिडेट को इनकरेज किया गया है कि वो अप्लाई करें इस पोस्ट के लिए। पे की अगर हम बात करें, पे मैट्रिक्स क्या रहने वाली है, तो पे लेवल 4 रहने वाला है और इसमें आपको जो सैलरी है वो 25,500 से लेकर 81,100 तक मिलेगी। वैकेंसीज डिटेल यहाँ पे नीचे दी गई है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल मेल के लिए जो वैकेंसीज़ हैं उसमें जो कैटेगरी ओपन में आते हैं उसमें जर्नल के लिए 217 वैकेंसीज़ हैं, इकोनॉमिकली वीकर के लिए 50, ओबीसी 123, एससी कैटेगरी वालों के लिए 59 एंड एसटी के लिए 54, टोटल 503 वैकेंसीज़ हैं। एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करें तो 24 वैकेंसीज़ जर्नल के लिए, इकोनॉमिकली वीकर के लिए 6, ओबीसी के लिए 14 और एससी के लिए 6, एसटी के लिए भी 6, टोटल जो है 56 पोस्टें हैं। और फीमेल की अगर हम बात करें तो इसमें ओपन में जो जर्नल फीमेल आती हैं 119 पोस्टें हैं, इकोनॉमिकली वीकर में 28, ओबीसी में 67, एससी में 32 एंड एसटी में 30 एंड टोटल 276 हैं। इस पोस्ट के लिए आप पूरे इंडिया में से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी अगर सिटीजनशिप इंडिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इस पोस्ट के लिए 18 से लेकर 25 साल तक है। कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2 जनवरी 1997 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2004। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो इस दोनों डेटों के बीच जो लाई करता होना चाहिए। रिज़र्व कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा जो छूट दी गई है आप यहाँ पे देख सकते हैं। एससी एसटी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की, फिजिकली हैंडीकैप्ड जो अनरिजर्व है उनको 10 साल की और ओबीसी को 13 साल की और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है एससी एसटी को 15 साल की एक्स्ट्रा छूट है और एक्स सर्विसमैन को 3 साल की जो वो डिडक्शन करके एक्स्ट्रा छूट दी गई है। यहाँ पे आप इस नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ से इसे डाउनलोड करके प्रॉपर जो नोटिफिकेशन है वो देख सकते हैं। रिलैक्सेशन फॉरवर्ड ऑफ पुलिस पर्सनल या फिर मल्टी टास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली, उनको हाइट में 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन है और चेस्ट में जो है 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, तो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आप +2 पास होने चाहिए, यानी कि सीनियर सेकेंडरी पास आप होने चाहिए या फिर कोई भी इक्विवेलेंट कोर्स आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपके पास जो प्रोफेशनल अटेनमेंट्स जैसे कि आपकी जो इंग्लिश टाइपिंग या फिर हिंदी टाइपिंग में, इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग की और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। आप इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। इंसेंटिव्स टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, अगर आप एनसीसी का कोई भी सर्टिफिकेट होल्ड करते हैं ABC, तो आपको जो एक्स्ट्रा इंसेंटिव या फिर बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपके पास एनसीसी का C लेवल का सर्टिफिकेट है तो आपको 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन एज ए बोनस मिलेगा। अगर B है तो 3%, अगर A है तो 2% का मिलेगा। वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क्स, अगर आपने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स कर रखा है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं वो एज ए बोनस दिए जाएंगे एडिशनल मार्क्स के तौर पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपने डिस्टिंक्शन में है तो 5% है, फर्स्ट क्लास में है तो 4% है, सेकंड में है तो
3% और पास क्लास में है तो 2% आपको एक्स्ट्रा जो वेटेज है उसका मिलेगा। आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको ssc.nic.in पे जाना है और वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन पे आप लॉगिन करके अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो एसएससी की हर पोस्ट की तरह इसमें जो फ़ीस है वो 100 रुपीज़ है और वुमेन और SC/ST के लिए यहाँ पे जो फ़ीस है वो एग्जम्प्टेड है। और फ़ीस का जो मोड है वो ऑनलाइन है, आप ऑफलाइन चालान के माध्यम से भी अपनी फ़ीस है वो पे कर सकते हैं। करेक्शन ऑफ एप्लीकेशन है जो वो 21 जून से लेकर 25 जून तक है, रात के 11 बजे तक। अगर आपने एप्लीकेशन फ़िल करते वक्त कोई गलती छोड़ दी है, कोई मिस्टेक आपसे हो गई है, तो आप 21 जून से 25 जून के बीच अपनी एप्लीकेशन को करेक्ट कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए आपके जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर रहने वाले हैं अलग अलग रीजन, अलग अलग स्टेट वाइज, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए जो सेंटर रहने वाले हैं वो पहले नंबर पे है, जो हमारा SSC CR कैटेगरी में आ जाते हैं। ईस्टर्न रीजन की अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे ये लिस्ट दी गई है, आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमारा कर्नाटका केरला रीजन आ जाता है। और अगर हम फोर्थ नंबर की बात करें तो मध्य प्रदेश रीजन आ जाता है, जिसमें छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश इंक्लूडेड हैं। पाँचवें नंबर पे हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आ जाता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मलयालम, मिज़ोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा आ जाता है। नॉर्थ रीजन की बात करें दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तराखंड आ जाता है। और सातवें नंबर पे नॉर्थ वेस्ट रीजन में हमारा चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड पंजाब आ जाता है। और साउथ रीजन की अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, तमिलनाडु एंड तेलंगाना आ जाता है। तो यहाँ पे आप इस वीडियो को पॉज करके जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जहाँ पर पॉज करके अपने सेंटर्स देख सकते हैं और उनका कोड देख सकते हैं। वेस्टर्न रीजन दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दाऊ, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो ये सेंटर लिस्ट है। इस पोस्ट के लिए आपका जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो 100 नंबर का एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका एक फिजिकली एंडोरमेंट एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा जो आपको क्वालिफाई करना होगा, उसका कोई मार्क्स नहीं है। टाइपिंग टेस्ट होगा ऑन कंप्यूटर जो कि दिल्ली पुलिस कंडक्ट कराएगी, 25 मार्क्स का होगा। और कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होगा वो भी दिल्ली पुलिस के द्वारा होगा, उसे भी आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करना है, उसके लिए कोई मार्क्स नहीं है। सारे कैंडिडेट मेल एंड फीमेल को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा, जो कि 90 मिनट का एक टेस्ट आपसे लिया जाएगा। ये 100 क्वेश्चन का एक पेपर होगा और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.50 है। अगर आप कोई रॉन्ग आंसर देते हैं तो आपका 0.50 मार्क्स है वो डिडक्ट किए जाएंगे। क्वेश्चन पेपर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिए जाएंगे। सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के हैं, जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के हैं और इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के हैं। और कंप्यूटर फंडामेंटल्स, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW एंड वेब ब्राउज़र, इसके 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि 10 मार्क्स के हैं और 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें जनरल अवेयरनेस का यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस जो दिया गया है ये है, आप देख सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर मैं एक एक डिटेल बताऊँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस आ गया, कंप्यूटर फंडामेंटल MS एक्सेल का जो ये सिलेबस आ गया जो पेपर में आएगा, इंक्लूडेड है। सिलेबस के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जो रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन का, वो उसकी डिटेल्स यहाँ पे नीचे दी गई है। फिजिकली एंडोरेंस टेस्ट क्वालिफाइंग, जो कि सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, उसमें मेल कैंडिडेट की हम अगर हम बात करें तो जिनकी उम्र अप टू 30 ईयर है, उनको जो 1600 मीटर रेस है वो 7 मिनट में निकालनी होगी। लॉन्ग जंप उनको 12.5 फीट का और हाई जंप 3.5 फीट का लगाना होगा।
जिनकी एज 30 से 40 साल है उनको जो रेस है वो 8 मिनट में निकालनी होगी, और जो लॉन्ग जंप है वो 11.5 फीट का, और जो हाई जंप है वो 3.25 फीट का आपको जो हाई जंप लगाना होगा। जिनकी एज 40 ईयर है उन्हें 9 मिनट का जो है वो रेस के लिए टाइम मिलेगा, जो कि 16 मीटर है। लॉन्ग जंप उनको 10.5 फीट का लगाना होगा, और हाई जंप है उनको 3 फीट का लगाना होगा। फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें, फॉर फीमेल कैंडिडेट इंक्लूडिंग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट एंड विडो और डिवोर्सी जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन कैंडिडेट के लिए, अगर उनकी एज अप टू 30 ईयर है तो उनको 800 मीटर की रेस 5 मिनट में निकालनी है। लॉन्ग जंप उनको 9 फीट, हाई जंप 3 फीट का है। और अगर उनकी एज 30 से 40 ईयर के बीच में आती है तो उनको 6 मिनट में 800 मीटर की रेस निकालनी है। लॉन्ग जंप 8 फीट का है, और हाई जंप जो है वो 2.5 फीट का है। अबव 40 ईयर 7 मिनट में आपको 800 मीटर की रेस निकालनी है। लॉन्ग जंप 7 फीट का है, और 2.25 फीट का आपको हाई जंप लगाना है। फिजिकली मेजरमेंट टेस्ट मेल एंड फीमेल। मेल कैंडिडेट की हाइट है जो वो 165 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए, जिसमें रिलैक्सेबल 5 सेंटीमीटर है। वो किन के लिए है? रेजिडेंस ऑफ हिल एरिया, गोरखा, कमोनियो, गोरखा, डोगरा, इनके लिए जो आप यहाँ से देख सकते हैं किन किन कैंडिडेट के लिए 5 सेंटीमीटर की आपको जो छूट दी गई है। SC ST कैंडिडेट को 5 सेंटीमीटर की छूट है, ये भी आप यहाँ से देख चेक कर सकते हैं। चेस्ट मिनिमम 78 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो आपकी एक्सपेंड करने के बाद 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो मिनिमम जो आपका एक्सपेंशन है वो 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। को फीमेल कैंडिडेट की अगर हाइट की बात करें 157 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन दी गई है इन कैंडिडेट को। जो एंडोरेंस टेस्ट को पास कर जाता है उनका बाद में फिजिकली मेजरमेंट टेस्ट होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट शुड बी साउंड स्टेट ऑफ हेल्थ, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, डिफॉर्मिटी और डिसीज। बोथ आइज शुड हैव विजन 6/12 with or without glasses. No relaxation is allowed to any category of the candidate count. For personal with disability, यहाँ पे जो पर्सनल विद डिसेबिलिटी है उनके कुछ कोड्स दिए गए हैं, इनको आप ध्यान से देख लेना। कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट जो आपका क्वालिफाइंग करने के लिए होना है वो 10 मिनट का होगा। उसमें जो सिलेबस इंक्लूड किया गया है आप यहाँ से देख सकते हैं। MS वर्ड का जो सिलेबस है वो ये है, MS पावर पॉइंट का जो सिलेबस है वो ये है, ये भी 10 मिनट का है। ये 10-10 मिनट के ईच कॉलम है। MS वर्ड के लिए 10 मिनट, MS पावर पॉइंट के लिए 10 मिनट, MS एक्सेल के लिए 10 मिनट। आप यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहने वाली है इसमें।